उबर आएंगी तब हमारे ट्रांसपोर्टर भाई पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे और जम्मू बंद नहीं करेंगे। ये लोग ओला उबर आने दीजिए, ये लोग सड़कों पे आएंगे और उस समय आप लोग सवाल करिएगा इनसे कि जब हिंदुओं की हत्याएं होती हैं तब तुम जम्मू बंद नहीं करते हो, जब ओला और उबर आती है तब तुम्हारा अंदर का ट्रांसपोर्टर जाग जाता है। हो चुकी है तो हमें कहे, हम इन उग्रवादियों को 2 दिन में सिखा सकते हैं, हमें दे दें 2 दिन के लिए पावर। हम बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हैं। हम बंदूकें चलाना भी जानते हैं और हम हाथों से लड़ना भी जानते हैं। राजौरी के अपर डांगरे में हुए आतंकवादी हमले में 6 मासूम लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में रोष और गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके बाद कई डिस्ट्रिक्टें जो हैं वहाँ पर बंद का आह्वान किया गया। लेकिन पहले दिन से ही जम्मू का एक सिख युवक ये आवाज़ उठाता हुआ नजर आया कि आखिरकार जम्मू इस पूरे वारदात पर चुप क्यों है। और आज वही सिख युवक जो है अपने हाथों में तिरंगा पकड़कर डांगरी की तरफ रवाना हुआ है और वो भी पैदल। जम्मू के कनाल रोड से अपर डांगरी तक ये पैदल मार्च जो है वो अमनदीप सिंह बोपारा निकाल रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके पीछे मात्र 8 से 10 युवक हैं और यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में जम्मू का युवक होना चाहिए था जो डांगरी की तरफ कूच करता। अमनदीप सिंह बोपारा अब पहले दिन से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि जम्मू शांत क्यों है और आज आप पैदल निकल रहे हैं हाथों में तिरंगा पकड़कर। जी बिल्कुल, देखिए उद्देश्य यही है कि जब कश्मीर में कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी आवाज़ यूएन तक जाती है, दिल्ली में कोई कुछ होता है उसकी आवाज़ यूएन तक जाती है, वर्ल्ड कर। यहाँ 6 हिंदुओं को उनके आधार कार्ड देखकर कत्ल कर दिया गया और इस पर तो ना तो यूएन है, नेशनल मीडिया ने भी एक दिन न्यूज़ चलाई और शांत हो गया। 6 लोगों की हत्याएं हुई हैं जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई? तो ये खबर नहीं है हमारे नेशनल मीडिया के लिए। नेशनल मीडिया जो है उन्हीं चीज़ों को चलाता है जहाँ पर वो जो है हिंदुओं को बदनाम कर सके और कश्मीरी अपीजमेंट के हिसाब से चलता है। जम्मू की और डोगरों की आवाज़ जो है वो दबती रही है 70 सालों से, पर अब हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और आपको बता रहा हूँ कि 90 के दौर में जो विस्थापन हुआ कश्मीर से या हमारे पहाड़ी इलाकों से, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह का विस्थापन दोबारा ना हो। राजौरी के हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि पूरे जम्मू संभाग का सनातनी उनके साथ खड़ा है। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, इस जिहाद के खिलाफ हैं, तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए उन्हें कम्युनल हार्म। किसवाड़ मुस्लिम समुदाय ने जो है वो कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए ये मार्च किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये मार्च है, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि जम्मू संभाग में जो है अभी भी हिंदुओं की टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर घाटी में पहले भी होती थी, लेकिन अब जम्मू संभाग में भी जम्मू फाइल्स बनाने की तैयारी है। अमनदीप जी आज आपको अफसोस हो रहा होगा, यहाँ पर आप पैदल मार्च पर निकाला है, आपके पीछे हजारों की संख्या में लोग होने चाहिए, लेकिन जम्मू का समर्थन आज भी आपको नहीं मिला। देखिए ये चंद भाई हैं, ये देखिए प्रिंसिपल हैं, स्कूल चलाते हैं, लेकिन ये साथ आए हैं। तो जम्मू बाहर निकल भी रहा है, धीरे धीरे आपको ये जनसैलाब दिखेगा। हजारों की संख्या में लोग आपके पीछे होने चाहिए थे। देखिए बड़ा नरसंहार राजौरी में हुआ है। जम्मू अभी सोया हुआ है, इसीलिए ये मार्च निकाली है कि लोग जागृत। जम्मू को जगाने के लिए आपने ये पैदल मार्च निकाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये किरण जी हैं, ये टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, युवा हैं, कुछ लोग अपना काम छोड़ के आए हैं। ये स्टूडेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। राजौरी तक पहुँचते पहुँचते आपका ये जो पैदल मार्च है और ज़्यादा लंबा होना चाहिए। देखिए अब तो ये जनता पे डिपेंड करता है किस तरह का समर्थन मिलेगा। मैंने यही अपील की थी कि हम जो है ये मार्च कंटिन्यू रखेंगे, जो साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। ट्रांसपोर्टर से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि जम्मू बंद करना पाकिस्तान को समर्थन करने के बराबर होगा। आप पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। जब ओला और उबर आएंगी तब हम उनके बंद के समय यही बात कहेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जब ओला और उबर आएंगी तब हमारे ट्रांसपोर्टर भाई पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे और जम्मू बंद नहीं करेंगे। ये लोग ओला उबर आने दीजिए, ये लोग सड़कों पे आएंगे और उस समय आप लोग सवाल करिएगा इनसे कि जब हिंदुओं की हत्याएं होती हैं तब तुम
जम्मू बंद नहीं करते हो। जब ओला और उबर आती है तब तुम्हारा अंदर का ट्रांसपोर्टर जाग जाता है, तब तुम्हारे अंदर के व्यापारी। कल घूमट में 2 दुकानें क्या तोड़ेगी, वहाँ पर चैम्बर भी वहाँ पर आ गया, वेयर हाउस ट्रेड एसोसिएशन वहाँ पर आ गई, लेकिन जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तब इनकी आवाज़ नहीं खुली। देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि जम्मू के लोगों को समझ नहीं आ रही है कि आज जो है राजौरी में हो चुका है, कल आने वाले समय में रोहिंग्या जो हैं वो हमारी घरों के पास बैठ चुके हैं। आप देखिए रोहिंग्या जो हैं उनका पूरा जो है उनको म्यांमार से लाकर यहाँ बसाया गया है, बांग्लादेशियों को बसाया गया है। तो हमारे नरसंहार की तो तैयारी हो रही है। अगर हिंदू आज नहीं जागेगा तो जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का 90 में विस्थापन हुआ था, जम्मू के संभाग से हिंदुओं का विस्थापन, ये दीवार पर लिखी हुई चीज़ है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि यहाँ से विस्थापन होगा। हम इस चीज़ के खिलाफ है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आज राजौरी जाने का पैदल यही है कि हम बता देना चाहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम जो है अपने इलाकों को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ये हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है, ये किसी गोली से ख़त्म नहीं होगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो दोनों आतंकवादी अभी भी जिंदा हैं, आप पैदल मार्च निकाल रहे हैं, कोई डर कोई खतरा है? क्योंकि वो आतंकवादी अभी भी जिंदा, आपको डांगरी की तरफ जाना है आपको। देखिए कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इन जिहादी आतंकवादियों को हम यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी गोलियों से हम नहीं डरेंगे और मौका आने पर तुम्हें करारा जवाब भी देंगे। कायरों की तरह हथियार लेकर 4-4 साल के बच्चों का कत्ल करोगे और तुम सोचोगे कि तुम्हें बख्श दिया जाएगा। तो हम ना डरते हैं ना बख्शते हैं। चलिए बाबू शिव, ना डरते हैं और ना ही बख्शते हैं। और अमनदीप सिंह बोपाराय जो कि जम्मू का एक सिख युवक है, अपने हाथों में तिरंगा लेकर जम्मू से पैदल मार्च के लिए अपर डांगरी के लिए निकला है, जहाँ पर इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। तो जम्मू को जगाने के लिए ये पैदल मार्च जो है वो जम्मू से निकाला गया है, ताकि जम्मू को जगाने का प्रयास किया जाए। इतनी बड़ी आतंकवादी हमला हो गया, 6 मासूम लोगों की जान चलेगी, लेकिन जम्मू इस पूरे मामले को लेकर शांत दिखा। और आज इसी को देखते हुए देखिए ये तमाम जो लोग हैं, सर आज पैदल मार्च निकाल रहे हो आप, बुजुर्ग भी हैं आप, सर्दी भी है, कोई डर कोई खौफ क्योंकि आतंकवादी अभी भी जिंदा हैं? ये कत्लेआम कब तक? क्या हम सोए हुए हैं? क्या जम्मू सोया हुआ है? छोटी छोटी बात पे जम्मू बंद हो जाता है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लाखों की संख्या के में होते हुए भी जम्मू के हिंदू, ये जो छोटे छोटे बच्चों का राजौरी में कत्लेआम हुआ उनके खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ इकट्ठे नहीं हुए। जब इनकी अपना है क्योंकि सर्दी भी है, हम कोई बात नहीं, सर्दी है, जीवन एक बार मिला है, कुछ ना कुछ अगर हम अपने समाज के लिए अगर हम लड़ नहीं सकते तो हमारा जीने का हमें हक क्या है? हमें कोई हक नहीं है जीने का। ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। हम बिल्कुल थकने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। अगर सरकार फेल हो चुकी है तो हमें कहे, हम इन उग्रवादियों को 2 दिन में सिखा सकते हैं, हमें दे दें 2 दिन के लिए पावर। हम बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हैं। हम बंदूकें चलाना भी जानते हैं और हम हाथों से लड़ना भी जानते हैं। बेशक हम उम्र में थोड़े बड़े हैं, लेकिन लड़ाई में हम कम नहीं हैं। हम बिल्कुल बोपाराय के साथ हैं। कितना जज्बा है आप? जम्मू कश्मीर की हिंदू जनता से कहना चाहता हूँ, अमनदीप सिंह बोपाराय के समर्थन में बाहर आइए। कहीं ऐसा नहीं ना हो कि एक दिन आपको भी भागना पड़े, फिर आप पुकारो अमनदीप भाई कहाँ हो। मैं अमनदीप बोपाराय के समर्थन में हूँ, उनके साथ हूँ। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? पैदल अमनदीप सिंह बोपाराय निकले, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है कि जम्मू को भी समर्थन करना चाहिए था अमनदीप सिंह बोपाराय को? करना चाहिए, यही टाइम है करने का। अगर अलग होकर चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, एक साथ एकजुट होकर चलना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जहाँ आप देख ही रहे हो, अभी पैदल यात्रा चल रही है, आगे यात्रा और बढ़ेगी यात्रा है ना, बढ़ेगी। सब लोग हमारे समर्थन में आएंगे। हम बिल्कुल जो हमारे हिंदू भाई छोटे छोटे निर्दोष बच्चों का कत्लेआम हुआ, हम उनके साथ हैं, हम उन हिंदुओं के साथ हैं। हम उसी के लिए उनका समर्थन, हिंदुओं का समर्थन करते हैं। ये जज्बा जो है वो जम्मू वासियों में अब देखा जा रहा है। हालांकि बिल्कुल ये जोश है और ना ही डर है और ना ही किसी का खौफ है। और पैदल जम्मू से अपर डांगरी की तरफ निकले हैं, जहाँ पर इतना बड़ा नरसंहार किया गया, 6 लोगों की वहाँ पर हत्या की गई। और जम्मू को जगाने के लिए अमनदीप सिंह बोपाराय ने ये पैदल मार्च जो है वो जम्मू से निकाला है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।